Yes, good morning students. Yesterday we have started chapter 2nd of class 9th. Chapter name पॉलिनोमियल। हमने कल पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 9th, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन जाना था पार्ट 1 के अंदर। आज हम पार्ट 2 में जो बचे हुए और टॉपिक्स हैं उनके इंट्रोडक्शन का बारे में डिस्कसिंग करेंगे। तो देखिए, हमने कल डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या है, इन सभी के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं और वो है इनमें डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है जो कि हमने कल समझा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। वो इंटीजर्स हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। बट पॉलिनोमियल के अंदर हमने स्पेशली पढ़ा था कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो ओनली होल नंबर ही होगी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगी, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होगी। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल, कि आपके सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। बट सभी जो पॉलिनोमियल्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। देखिए, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो x² प्लस 2x, ये देखिए, इसमें वेरिएबल की पावर 2 दैट इज होल नंबर। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के साथ साथ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इट मीन्स ऑल अलजेब्रिक expression cannot be polynomial, but all polynomial are algebraic expression. नेक्स्ट देखिए, रूट x प्लस 3। रूट x प्लस 3 में जो x के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस का 3। अब यहाँ हम देखेंगे कि 1/2 जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। इट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये दोनों है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस पॉलिनोमियल, ये दोनों। अब आगे देखिए, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको इधर में नोट में लिखा है। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल जीरो को छोड़कर नॉन जीरो और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो डिग्री है वो हमेशा क्या होगी? 0।
फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 इज ए कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट है, तो इसको हम अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट रूल में पढ़ा था कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 को 1 से इंटू करेंगे तो वैल्यू टोटल वही कितनी आ जाएगी 5 ही आ जाएगी। तो 5 है जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 0, क्योंकि हमने डिग्री में पढ़ा था कि वेरिएबल की मैक्सिमम जितनी पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो इस 5 की जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी 0, तो हैंस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। अब एक चीज याद रखेंगे कि कोई भी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसके कोई भी जीरोज नहीं होते। तो यहाँ पे एक चीज हम लिखी है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो कि नॉन जीरो है, मतलब कि वो 0 नहीं है, तो उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। एग्जाम्पल लिखा था हमने 5 इक्वल टू 5x की पावर 0, x की पावर 0 के फॉर्म में इसको बनाया हमने। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके कोई भी 0 नहीं होंगे। 0 का मतलब होता है यहाँ रूट्स, सॉल्यूशन, तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो कोई भी अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखना है कि द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, अगर कोई 0 पॉलिनोमियल है इस प्रकार से, अब ये आपसे कहा जाए कि भाई इस 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, तो वो डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफिनिटी। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हमने कल पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो इसका मतलब जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी वे पॉलिनोमियल उतने ही जीरोज रखेगा, मतलब उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जैसे सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे। तो x के जो जीरोज होंगे, रूट्स होंगे, सॉल्यूशन कह दो या रूट्स कह दो, वो क्या होंगे आपके 2 होंगे। नेक्स्ट देखिए आगे, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है ax² + bx + c, वेयर a b c आर रियल कोफिशिएंट। इसमें a b c क्या है, रियल कोफिशिएंट है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म के रूप में काम आएगा। अगर कहीं भी हम पूछेंगे व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप बताएंगे ax² + bx + c। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब आगे नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या जीरो क्या होता है। देखो यहाँ पर जीरो का मतलब ये वाला जीरो नहीं है, जीरो का मतलब ये वाला जीरो नहीं है। यहाँ पर जीरो का मीनिंग है रूट्स, सॉल्यूशन। आप किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यूज फाइंड करें तो वो x की वैल्यूज जीरोज कहलाती हैं। x की जो वैल्यू होती हैं वो उसके रूट्स होते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए इसकी डेफिनेशन है जीरो मीन्स रूट्स, सॉल्यूशन
ऑफ ए पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, px से, जिसमें x वेरिएबल इज ए नंबर c सच दैट pc इक्वल टू 0। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर c such that pc equal to 0. For example, if px is equal to x minus 2, यदि कोई भी पॉलिनोमियल px equal to x minus 2 है, तो x minus 2 कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरोज कितने होंगे इसके, ओनली 1 ही होंगे, यानी इसके जो रूट्स हैं वो एक ही होगा। अब ये कैसे पता करें कि इसके जीरोज क्या हैं, कैसे निकालेंगे उसको। तो जीरोज का मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसमें इस वेरिएबल के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखें जिससे इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 बन जाए। तो देखिए हमें अगर x के स्थान पर यहाँ 2 रख देता हूँ मैं, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं x के स्थान पर कितना रखूं, इसमें 2 रख दूं, तो ये p2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू 2 है ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे, 0 होंगे। तो p2 इक्वल टू 0, हैंस 0 क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का 0 पता करना है, इट मीन्स उसके रूट पता करने हैं, उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस पता करने हैं, तो उसमें जो वेरिएबल है उसके स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। फॉर एग्जांपल और भी देता हूँ मैं, देखो जैसे कि मैंने दिया, सपोज करो px इज इक्वल टू x प्लस 5। अब इसमें x के स्थान पर ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि इस px की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 5 है, तो यहाँ अगर मैं माइनस का 5 रख देता हूँ तो -5 और +5 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई, -5। तो ये -5 इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, यानी कि रूट्स हैं। निकालने का तरीका देखो, इसको कैसे निकालते हैं 0। तो आपको जो ये दे रखा है px इज इक्वल टू x प्लस 5, इसको आप 0 के इक्वल करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 का ट्रांसपोज करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल के 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करना सीखेंगे, और उसके लिए हमारे पास में आगे चल के नेक्स्ट मेथड है वो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे जिनके बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी चीज़ें आपने अभी समझी हैं और देखी हैं, तो ये सभी के समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इन पॉइंट्स में दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे चैनल पर आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भी आगे का जो पॉइंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।